आज हम बात करेंगे PMEGP लोन के बारे में। बहुत से दोस्तों ने फ़ोन किया, बोला कोई काम करना चाहते हैं, लोन के बारे में बताओ कौन कौन सी स्कीम्स हैं, किस में हमें सब्सिडी है मिलेगी, कौन सी अच्छी है, किस में लोन लेना आसान है, किस में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह से लेकर मैं आज आया हूँ आपके लिए PMEGP लोन के लिए। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये लोन जो है ये मिलता है 25 लाख तक सर्विस सेक्टर में। जैसे आप अगर खरीद फरोख्त करते हो तो 10 लाख, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो 25 लाख। 10 लाख तक आपको बैंक को कोई गारंटर वारंटर देने की ज़रूरत नहीं है, बट 10 लाख से जब ऊपर हो जाएगा तो आपको मॉडिगेज देने का ज़रूरत है। अब इस लोन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इस लोन के लिए आपके पास फ़ोटो एक होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और पॉपुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपको पंचायत से भी LW सरपंच वगैरह से मिलता है। एजुकेशन आपका कम से कम 8वीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए और आपके पास इसके अलावा जो आपका शॉप है उसकी रेंट डीड होनी चाहिए, आपका सिबिल होना चाहिए। और इसके अलावा स्पोर्टिंग में, और उसके बाद आपको GST करनी है, लेकिन आप बाद में भी कर सकते हो। कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा तो उसमें आपको पॉइंट मिलेंगे, एक्सपीरियंस होगा तो पॉइंट मिलेंगे। ये 80 पॉइंट पे मिलता है। तो आज तो अच्छी खासी तरह अगर कोई स्किल है तो वो भी है, लेकिन पहले वाले जो 6 चीज़ें मैं बताई ये तो होनी चाहिए। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपका कितने का लोन है और क्या है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो आपको CA से मिलती है, और सिबिल जो है वो आप ऑनलाइन किसी भी CSC वाले से निकाल सकते हो, या खुद भी आता है तो निकाल सकते हो। आधार कार्ड, फ़ोटो, पैन कार्ड ये तो आपके पास है ही हैं। ये लगभग आपके पास 10 डॉक्यूमेंट होंगे। उसके बाद आपको ये अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको लिखना है PMEGP। तो ऐसा इंटरफेस आएगा। ये डॉक्यूमेंट होने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे वाला ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे वाला इंटरफेस आएगा आपको। सबसे पहले आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है ऊपर, अगर वो नहीं है एनरोलमेंट ID है तो वो लिख सकते हो। उसके बाद नाम लिख सकते हो, और उसके बाद जो है आपको नीचे एजेंसी जो आपका यूनिट का नाम है वो लिखना है। या जिनको यूनिट नहीं है तो वो भी भर सकते हैं। ये गवर्नमेंट हर एक को के लिए देती है कि हर कोई बेरोजगार जो है इसका फ़ायदा ले सके। और उसके बाद आपको जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है, 4 एजेंसी होती हैं इसमें, KVIC है, KVIB है, DIC है और COIR बोर्ड है। मान लो हम DIC क्लिक करते हैं तो आगे स्टेट हमारा जम्मू कश्मीर ले लेते हैं। आप किसी स्टेट से भी हैं भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मान लो मैं आपको बारामूला ले लेता हूँ, तो ये चढ़ गया इसमें कांठबाग बारामूला इसका नाम एजेंसी का। इसी तरह अगर मैं दूसरी कोई एजेंसी लेता हूँ, KVIB ले लेता हूँ, तो इसको नियर सोमू स्टैंड चढ़ गया। तो इसमें इनका एड्रेस है जहाँ पे आपको विज़िट करना है। जिसमें से आप इन 4 में से भरोगे उसमें आपको क्या करना है, बाद में डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेकर विज़िट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरनी है। यहाँ पे आपको कैटेगरी भरनी है, माइनॉरिटी है, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, या बैकवर्ड है, या अदर्स में है। उसके बाद इससे नीचे आपको क्या करना है, अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है जैसे एक्समैन है, फिजिकल चैलेंज पर्सन है, या जो बॉर्डर एरिया के रहने वाले या नॉर्थ ईस्ट रीजन के हैं उनके लिए भी स्पेशल कैटेगरी होती है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम 8 होनी चाहिए, और उससे ऊपर कितने तक है तो वो आपको चलेगा। उसके नीचे आपको एड्रेस भरना है। तो एड्रेस के बाद आपका तहसील, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड भरना है। उसके बाद आपको पैन नंबर भरना है, ईमेल ID भरनी है, और यूनिट कहाँ पे है वो भरना है। और उसके बाद आपको इस पे यूनिट लोकेशन पे सिलेक्ट करना है, रूरल है या अर्बन है, ये क्या गांव क्षेत्र से है या इससे शहर से है।
अगर गांव से है तो रूरल रखना है, अर्बन है तो इससे वो कर देना है। उसके बाद आपको जब आपने ये कर दिया तो उसके बाद प्रॉस्पेक्ट यूनिट ऑफ एड्रेस, ये इस पे आपको उसका एड्रेस भरना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, ये हो गया इसका पिन कोड कंप्लीट। यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है, सर्विसिंग करनी है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है। 3 तरह के आपको दिया जाएगा कि आप जो काम कर रहे हो किस कर रहे हो। आपको ट्रेड करना है, सर्विस करनी है या आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखना है। तो जो भी यूनिट आपका होगा आप उसको फिल कर सकते हो। मैन्युफैक्चर में आपको 25 लाख तक मिलेगा, बाकी वालों में आपको 10 लाख तक मिलेगा और 35% इसमें सब्सिडी है। कितने परसेंट? 35%। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आपके आ जाएगा इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है, जैसे इसमें बहुत से आएंगे आपको प्रोडक्ट, तो आप उसमें से जो आपका होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। कोई अखरोट का करता है जैसे, या कोई कटिंग टेलरिंग का है, किसी के पास वो ब्लॉक बनाने वाली मशीन है, किसी के पास मिक्सचर ग्राइंडर है जिससे ये मिक्सचर है जिससे स्लेब डालते हैं। जो जो उसका यूनिट है वो उसी हिसाब से उसको भर सकते हो। उसके बाद आपको एड्रेस भरना है फिर, और फिर नहीं नीचे आ गया तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या है वो आपको लिखना है इसमें। तो उसके बाद आपको फिर नीचे आना है, आपको ट्रेनिंग की है कि नहीं की है। अगर की है तो यस लिखना है, नहीं की है तो नो लिखना है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अगर की है यस लिख के उसका ये भरना है। उसके बाद आपको कितना अमाउंट चाहिए आपको भरना है, एक्सपेंडिचर कितना है, वर्क कैपिटल कितना है और एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये तीनों में आपको भरना है। तो आपको खुद उसके बाद आपको बैंक डिटेल भरनी है और बैंक एड्रेस भरना है। IFSC 2 उसमें भरने हैं, अल्टरनेट बैंक भी और ये भी। इसके बाद आपको ये सबमिट करना है, जो मैंने डॉक्यूमेंट बोले वो अपलोड करने हैं। और आपको जो आपने एजेंसी रखी है, 4 एजेंसियाँ इसको स्पॉन्सर करती हैं। अगर KVIB है, KVIC है, DIC है या COR है तो वहाँ पे आपको विज़िट करना है। उसके बाद एक कमेटी होती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल DT इसको LF बोलते हैं, टास्क फोर्स कमेटी होती है। उस कमेटी में आपका केस जाता है और केस वहाँ से आपको अगर 60 अबोव इसमें आते हैं मार्क्स तो आपको केस पास हो जाता है, सीधा बैंक पे जाता है। बैंक पे आपको ये फॉर्मेलिटी सारी देनी है और आपका लोन 2 उसमें हो जाएगा। एक आपको जो इसमें आ जाएगा CC और एक आपका आ जाएगा टर्म में आपको जो बिल होगी, जैसे आपने कितना उसमें यूनिट में क्या क्या बिल है उसका, और दोनों लोन आपके सैंक्शन हो जाएंगे। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, मज़ीद बताओ। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप घर बैठे खुद कैसे ले सकते हैं, किसी के पास नहीं जाना है। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया किसी भी दलाल या एजेंट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा फॉर्म भरो या ये करो, कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, खुद कर सकते हो। नहीं भर सकते हो हमें कमेंट करना, हम आपको पूरा तरीका बताएंगे कैसे भरना है और आप आराम से अपना बगैर किसी के पास जाए हुए अपना काम खुद कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छी वीडियो लाएंगे आपको, इससे भी बढ़िया वाली। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।